گرفتن ازمون. ये ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का ताबूत है, जिसकी पहली झलक ईरान में वहां दिखी जहां 28 फरवरी को उनकी शहादत हुई थी। वक्त खुदा हाफिज़िए। अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार, इसकी प्रक्रिया 4 जुलाई से शुरू होगी। ये ताबूत शहादत स्थल से उस जगह तक ले जाया जाएगा जहां उन्हें दफनाया जाना है। खामेनेई का राजकीय संस्कार 6 दिनों तक चलेगा। उन्हें दफन करने की जगह तय कर ली गई है। ईरानी एजेंसियों का अनुमान है कि अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने के लिए 6 करोड़ की भीड़ उमड़ सकती है। अपने सुप्रीम लीडर के प्रति ईरानी लोगों का समर्पण हमेशा से गहरा रहा है। 1989 में जब पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खोमैनी का जनाजा निकला था तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। लेकिन इस बार ईरान के सामने खतरा और चुनौती दोनों ही अलग है। अयातुल्ला अली के जनाजे में टारगेट पर जूनियर खलीफा। ईरानी एजेंसियां हाई अलर्ट, मोसाद एजेंट्स पर खास नजर। खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायली रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज ने मुस्तफा खामेनेई की हत्या की धमकी दी थी। इसे देखते हुए अमेरिकी इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने ईरानी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। अंतिम संस्कार में अगर मुस्तफा दिखते हैं तो मोसाद के एजेंट उन्हें मार सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरी पीस डील खतरे में पड़ सकती है और इजराइल यही चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने सिर्फ मुस्तफा को लेकर ही अलर्ट नहीं किया, बल्कि बाकी के लीडर्स पर खतरे को लेकर भी अलर्ट कर चुका है। अमेरिका ईरान के बीच अप्रैल में शुरू हुई बातचीत के दौरान अमेरिका को डर था कि इजराइल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बागर गलीबाफ को निशाना बना सकता है। इसी तरह से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कुछ सहयोगी देशों के जरिए तेहरान को सतर्क रहने का संदेश भिजवाया। इसी कारण पाकिस्तान ने ईरानी डेलीगेशन के विमान को फाइटर जेट की सुरक्षा में इस्लामाबाद तक पहुंचाया। लौटते समय भी सुरक्षा अलर्ट मिलने पर विमान की मशहद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई और डेलीगेशन सड़क के जरिए तेहरान पहुंचा। अब वही अलर्ट ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को लेकर है। नेतन्याहू के एजेंट्स 6 करोड़ की भीड़ में कुछ भी कर सकते हैं। इस खतरे को देखते हुए ईरानी एजेंसियों ने मुस्तफा को अपने पिता के अंतिम संस्कार में आने से मना किया है। मुस्तफा के करीबी अयातुल्ला हकीमी इलाही के मुताबिक, मैं पिछले हफ्ते ईरान में था और अपने कुछ दोस्तों से मिला जो उनसे मिले थे। उन्होंने कहा कि वो बाहर आना चाहते हैं, वो लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें आने की इजाजत नहीं है। लेकिन मुस्तफा बार बार कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक है, हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकते। अमेरिकी हमले के बाद से मुस्तफा खामेनेई कहां है, ये ईरान के कुछ शीर्ष अधिकारियों को ही पता है। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि मुस्तफा खामेनेई बुरी तरह से घायल हैं। कुछ रिपोर्ट में इजरायली अधिकारियों ने मुस्तफा खामेनेई के अपंग होने की भी बात कही है। हालांकि ईरान ने इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के डर से मुस्तफा खामेनेई को छिपा कर रखा है। ऐसे में बहुत कम संभावना है कि मुस्तफा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में सार्वजनिक रूप से आए। अयातुल्ला अली खामेनेई का राजकीय अंतिम संस्कार 4 जुलाई से 9 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। इजराइल और अमेरिका के हमलों के कारण उनके निधन के 4 महीने बाद ये 6 दिवसीय अंतिम संस्कार शुरू हो रहा है। इस दौरान 3 दिन तक अंतिम संस्कार और प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को इराक ले जाया जाएगा, जहां करबला और नजफ में कुछ धार्मिक कार्यक्रम होंगे। 7 जुलाई को कोम में विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा। अंतिम यात्रा 9 जुलाई को उनके गृहनगर मशहद पहुंचेगी, जहां उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें इमाम रजा दरगाह में दफन किया जाएगा। अमेरिका और इजराइल को छोड़कर बाकी तमाम देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। माना जा रहा है कि ईरान में अब तक की सबसे बड़ी शोक सभा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।